देखिए हम लोग यहाँ तक पेज नंबर में बता रहा हूँ, पेज नंबर 24 हम लोग को पढ़ना है, पेज नंबर 24। अब आवाज आप लोगों को क्लियर सुनाई देगा, आप उसको देख लीजिए। So page number 24 we have table relation. I'm reading from my book. Actually, this is not here in the screen, but you can see in your book table relationships. Each table in a database store data about different subjects, but these tables usually related to each other. For example, a database of inventory. This is revision just. I had explained, I think so. कि मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। देखिए डेटाबेस जो होता है ना, तो डेटाबेस में टेबल्स बनाते हैं और टेबल्स के बीच में रिलेशन होता है। मीन्स तो टेबल्स के बीच में रिलेशन होता है क्योंकि सारे टेबल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ओके, सो यू कैन सी इन योर बुक कि टेबल में जो भी जैसे डेटाबेस जैसे बनाते हैं, सपोज करो कि स्कूल का मैनेजमेंट सिस्टम है, तो स्कूल के मैनेजमेंट सिस्टम में आपका स्टूडेंट टेबल, टीचर्स टेबल, ये फिर से लाइब्रेरी में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका टेबल, तो ये बहुत सारे टेबल्स बनाएंगे तो उस सारे टेबल एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। सारे के सारे या स्टूडेंट से रिलेटेड होंगे या टीचर से रिलेटेड होंगे या नॉन टीचिंग स्टाफ से रिलेटेड होंगे। तो ये सब टेबल को आपस में हम लोग जोड़ते हैं और एक खास की से जोड़ते हैं उसको हम लोग ये कहते हैं रिलेशनशिप कहते हैं। सो वी यूज टू मेक रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स। सो let's see example for a customer table that listed your company's customers and their addresses। तो प्रोडक्ट है ना, जैसे एक कंपनी है उसमें बहुत सारे कस्टमर हैं, कस्टमर का नाम वगैरह है और प्रोडक्ट का एक में नाम वगैरह है। तो कस्टमर और प्रोडक्ट दोनों के बीच में रिलेशन होगा, कौन कस्टमर क्या खरीदा इससे पता चलेगा कि दो या दो से ज्यादा टेबल में जुड़ा है कि नहीं। An order table that track customers order, because you store data about different subjects in separate table, you need some way to relate the data stored at different places to combine it together. Okay, तो जहाँ अलग अलग टेबल में we put that things means we put the data in different table, but all the tables should be related to each other with the help of some specific field. When you add a record to the order table, you use a value or customer ID that comes from the customer table. Whenever you want to view any information about the customer on the basis of an order, you use the relationship to identify which data from the customer's table correspond to which record is the order table. Okay, so friends, यू कैन सी कि आप जब कस्टमर और प्रोडक्ट का जब टेबल बनाते हो तो आप उस पर आइडेंटिफाई करते हो किसी भी कस्टमर को कि वो कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट खरीदा, वो कब खरीदा, ये सब चीज से तो हम लोग इसके बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। यस, समवन इज ऑन, someone's mic is on here. Okay. So
So let's see further. You can see in page number it is 25. Now I'm discussing page number 25. You can see the second paragraph. One of the advantages of relational database management system, ARD, DMS, such as MS Access 2010, is to easily set up tables and relationships. Hence, in relational database management system, we can make relation between two tables with the help of primary key and foreign key, है ना। इसमें प्राइमरी की और फॉरेन की टेबल में एक बनाते हैं, उसी से टेबल को दो टेबल को आपस में जोड़ते हैं, रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। तो ये आरडीबीएमएस में ही होता है। पहले का डीबीएमएस होता था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें नहीं होता था। बाद में ये बनाया गया ताकि आसानी से किसी भी डेटा को रखा जा सके, खोजा जा सके। Next one is open the MS Access relationship by selecting the data base tool tab on the Access ribbon, then click the relationship button. One at a time, select each table that you want to include in the relationship and click on the button. तो हम लोग को इसके लिए कैसे करते हैं, इसके लिए हम लोगों को डेटाबेस टूल टैब में जाना पड़ता है। यानी कि ऊपर में जो मेनू बार रहता है वहाँ पे एक टूल टैब होता है, उस पर जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद हम लोग टेबल को सिलेक्ट करते हैं। उसमें सॉरी उसके बाद हम लोग रिलेशनशिप बटन को सिलेक्ट करते हैं। वहाँ पर हम लोगों को टेबल शो करते रहता है, जो भी टेबल हम लोगों ने बनाया है, और उस टेबल को फिर हम लोग रिलेट करने के लिए वहाँ पे ऐड करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डेटाबेस की। तो अब देखो, दो टेबल या दो से ज़्यादा टेबल के बीच में जो रिलेशन बनाते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को कोई ऐसा की चाहिए। जैसे स्टूडेंट का एडमिशन नंबर है, तो स्टूडेंट का एडमिशन नंबर से हम लोग उसका एडमिशन रजिस्टर में भी नाम देख सकते हैं। उसका फिर से लाइब्रेरी से कोई बुक लिया है तो एडमिशन नंबर से, मतलब उसका स्टूडेंट आईडी जो मिला हुआ है उसी से वहाँ वहाँ से भी जो है उसका रिकॉर्ड वहाँ पर भी उसी से रहेगा। फिर से स्टूडेंट का फी दिया हुआ है तो वो भी जो है स्टूडेंट के आईडी से होगा। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स जो है हम लोग जो है की के थ्रू करते हैं। यानी कि एक आईडी मैंने किसी भी जैसे रोल नंबर हुआ या स्टूडेंट का एडमिशन नंबर हुआ, ये सब चीज को हम लोग किसी एक चीज को की बना लेते हैं, उसी की से दो या दो से ज्यादा टेबल को ऐड करते हैं। आप देख सकते हो डेटाबेस की कीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। एंड relational table. They ensure each record with the table can be uniquely identified by one field or combination of fields within the table. Keys enforce integrating among tables and also helps identifying a relationship between the tables. There are many types of key. Let's discuss two of them. हाँ, दो बहुत ही important होता है, और भी होता है स्टूडेंट की होता है, लेकिन दो बहुत इम्पोर्टेंट है, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। इसको हम लोग आज सिर्फ डिस्कस करेंगे। आज का लास्ट टॉपिक हम लोग का यही रहेगा, और चैप्टर 2 तक हम कोशिश करेंगे एग्जाम में इंक्लूड करने के लिए। आप लोग को जितना भी बताया गया है उसको ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम का तैयारी कीजिएगा। देखिए, प्राइमरी की क्या होता है कि जैसे टेबल है, इस तरह का टेबल है, तो टेबल में हम लोग ने बाय द वे कहीं पे कोई पहला जो होता है आईडी हम लोग जनरली लेते हैं। यानी कि स्टूडेंट का टेबल बना रहे हैं तो स्टूडेंट आईडी, एम्प्लॉय का बना रहे थे एम्प्लॉय आईडी, कोई सामान यदि है जैसे हॉर्लिक्स है, केक है, आप बहुत सारा दुकान में आप सामान देखते हैं तो सारे सामान का एक नंबर होता है जिसको कि प्रोडक्ट आईडी कहते हैं। तो उसका प्रोडक्ट आईडी, वो सबको हम लोग जो है प्राइमरी की के रूप में सेव करते हैं। तो प्राइमरी की मतलब एक ऐसा बटन हम लोग सेट करते हैं जिस बटन से हम लोग पूरा टेबल के उस पार्टिकुलर डेटा को हम लोग जानेंगे। सो यहाँ पे है कि ये प्राइमरी की, इसका डेफिनेशन है, प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। ये आपका डेफिनेशन हो जाएगा प्राइमरी की का, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। often there is unique identification number such as id। देखिए क्या क्या हो सकता है, आईडी हो सकता है, सीरियल नंबर हो सकता है, कोड हो सकता है, दैट सर्व्स एज अ प्राइमरी की, है ना। तो कोई भी नंबर टाइप का जो 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 बिल्कुल अलग हो, हर चीज के लिए अलग हो, उसको हम लोग प्राइमरी की। जैसे अभी के समय में किसी भी मोबाइल का जो IMEI नंबर होता है वो अलग अलग होता है, तो वो प्राइमरी की के रूप में लिया जा सकता है। यानी कि
डेटाबेस में हम लोग किसी भी चीज़ का जानकारी रखते हैं तो उसका एक अलग नंबर रखते हैं कि ये नंबर का और दूसरा कोई समान नहीं हो सकता है, या दूसरा कोई टेबल फील्ड नहीं हो सकता है. You might have customer table where each customer has a unique customer ID number. जो कस्टमर आईडी फील्ड इज द प्राइमरी की है ना, तो कस्टमर फील्ड में हम लोग जो है कस्टमर आईडी जो है कस्टमर टेबल में उसको हम लोग प्राइमरी की बना रहे थे पीछे जो हम लोग पढ़े थे. समटाइम्स मोर देन वन है ना, कभी कभी एक से ज़्यादा भी हम लोग प्राइमरी की अब लगा सकते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में. एग्जाम्पल, यू माइट हैव कॉम्बिनेशन ऑफ लास्ट नेम एंड द फर्स्ट नेम. जैसे में पहला नाम और अंतिम नाम उसको दोनों को मिला के और उसके साथ साथ डेट ऑफ बर्थ को मिला के आप प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हैं. और नेक्स्ट है फॉरेन की, जो आज का लास्ट टॉपिक है. देखिए फॉरेन की और जो है एक टेबल के लिए वो फॉरेन की होता है, तो दूसरे टेबल के लिए वो प्राइमरी की होता है. यानी कि जैसे सपोज करिए कि ये मेरा एक टेबल यहाँ है और दूसरा टेबल यहाँ है, तो इसमें का आईडी जो है कस्टमर आईडी इसमें का जो है, यदि इससे हम लोग इस टेबल में कनेक्ट किए हैं कस्टमर आईडी से, तो इस टेबल में वो हो जाएगा फॉरेन की इस टेबल के लिए, और ये इस टेबल के लिए खुद वो प्राइमरी की होगा. तो देखिए क्या है इसका डेफिनेशन. ए फॉरेन की इज जनरली ए प्राइमरी. फॉरेन की प्राइमरी की होता है, लेकिन दूसरा टेबल के लिए वो फॉरेन की हो जाता है ना. जैसे ये वाला टेबल में ये प्राइमरी की है कस्टमर आईडी, लेकिन यही कस्टमर आईडी दूसरा टेबल में जो रहेगा वो फॉरेन की हो जाएगा इस टेबल के लिए. टेबल इसको बाय द वे टेबल 1 रखते हैं और इसको टेबल 2 रखते हैं. तो टेबल 2 के लिए कस्टमर आईडी जो रहेगा, यदि हम रिलेट कर रहे हैं, तो टेबल 1 के लिए कस्टमर आईडी जो टेबल 2 का है वो फॉरेन की होता है. ठीक है. So from one table to the table that appears such as a field in another, where the first table has relationship to the second. देखिए ये जो है हमको आपको मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा मंडे को या ट्यूसडे को, जब भी मौका मिले मुझे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि फॉरेन की और प्राइमरी की कैसे हो रहा है. तो फिलहाल आपका डेफिनेशन यहाँ से हो गया कि ये फॉरेन की जनरली प्राइमरी की from one table that appears has a field in the another where the first table has a relationship to the second. Okay. Foreign key contains value that correspond to the value of the primary key of another table. Foreign key दूसरा टेबल में वही होता है जो किसी टेबल के लिए वो प्राइमरी की होता है. एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे ऑर्डर टेबल में जो है कस्टमर आईडी जो रहेगा वो कस्टमर टेबल के लिए फॉरेन की हो जाएगा, है ना. That correspond to the record in a customer table, which customer table से related है. Having a field ID as a primary key. Customer टेबल में वो प्राइमरी की है और ऑर्डर टेबल में जो कस्टमर आईडी है वो इसके लिए कस्टमर टेबल के लिए फॉरेन की हो जाएगा. The customer ID field is a foreign key of the order table. Okay. The correspondence of the value between key field forms the basis of the table relationship. तो इसी से हम लोग टेबल रिलेशनशिप बनाते हैं. अब देखिए फिगर से हम आपको एक बार समझा देते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा. यदि आप लोगों को समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है. जैसे आप यहाँ पर मैं कुछ लिखने के लिए भी ले रहा हूँ. देखिए ये देखिए यहाँ पे दो टेबल है, कस्टमर टेबल है और एक है ऑर्डर टेबल. ऑर्डर टेबल में आप देख रहे हैं कस्टमर टेबल, कस्टमर आईडी, और इसमें भी देख रहे हैं कि यहाँ पे एक आईडी है. जैसे यहाँ पे मैं पेंसिल से आपको दिखाता हूँ. ओके. जैसे यहाँ पर देखिए ये कस्टमर टेबल में आईडी है और ये दूसरा टेबल है ऑर्डर टेबल, इसमें कस्टमर आईडी है. तो ये जो कस्टमर आईडी है यहाँ भी है, कस्टमर आईडी यहाँ भी है, दोनों सेम चीज है, एक ही नंबर रहेगा और इसी से टेबल को रिलेट किया गया है. लेकिन ये कस्टमर टेबल के लिए जो ये कस्टमर आईडी दूसरा टेबल में है ना, वो फॉरेन की है इस टेबल के लिए. और ऑर्डर टेबल के लिए जो आईडी है यहाँ पे कस्टमर, वो फॉरेन की है. यानी कि मतलब ये एक तो स्वदेश और दूसरा विदेश, ऐसे ही समझना है. तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ भी है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है. प्राइमरी की आइडेंटिफाई द की आइकन नेक्स्ट टू द फील्ड नेम. ओके. और ए फॉरेन की नोट नोट द एब्सेंस ऑफ द आइकन की आइकन. ओके. तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं.
कुछ बच्चों को शिकायत है कि आवाज नहीं आ रहा है। अभी यूट्यूब में हम आपको शेयर करेंगे, वहां पर आप देख लीजिएगा, फिर आपको वहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो if you have any question you can ask. Now you can unmute yourself. Any questions, Saloni? No, sir. Okay, so now I am ending the class. Thank Okay, you. thanks.